तो ये जो हमारे पास लास्ट लेक्चर है चैप्टर 6 का, उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को उर्दू में हम कारकर्दगी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह अक्सर हम चीज़ों की कारकर्दगी कहते हैं, मैं अगर स्टूडेंट्स को 10 सवाल देता हूँ, ठीक है, और मेरा स्टूडेंट 8 सवाल करके आता है, तो उसकी 80% एफिशिएंसी है। अगर मैं 10 देता हूँ और वो 10 करके आएगा, 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह आप जितनी भी मशीनरी यूज़ करते हैं ना, उनकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है। जितनी एनर्जी आप मशीनरीज़ को देते हैं, वो इतनी काम हमें करके नहीं देती, ठीक है। तो आपके पास अक्सर अब ये जो नई से नई मशीनरी आ रही है, एनर्जी सेवर आ रहा है, जितनी एनर्जी सेव होगी इतनी एनर्जी होगी, होती है एनर्जी सेव, लेकिन ज़ाया भी होती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होती है हमारे पास उतनी हासिल नहीं होती जितनी हम एनर्जी उनको देते हैं। सिंपल आपके घरों में अगर रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, फ्रिज वगैरह, फ्रीज़र वगैरह लगा हुआ है, तो जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ करते हैं उतना वो कूलिंग इफेक्ट नहीं करते। उसका कुछ हिस्सा कूलिंग इफेक्ट में, बाकी एनर्जी जो होती है वो कंप्रेसर के ज़रिए, गर्म हवा के ज़रिए ज़ाया हो जाती है। इसी तरह एसी वगैरह वो कूलिंग और बाकी आउटर के ज़रिए ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइट एनर्जी हम या इलेक्ट्रिक फ़ैन यूज़ करते हैं, मैकेनिक एनर्जी या लाइट एनर्जी पैदा होती है। कुछ एनर्जी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जो वायर लगाते हैं उसमें ज़ाया हो जाती है, और हीटिंग इफेक्ट भी पैदा होता है, और साउंड एनर्जी भी पैदा होती है अगर फ़ैन वगैरह में हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन बहुत सारी एनर्जी का हिस्सा हमारा क्या होता है, वो हमारे यूज़ में नहीं आता, ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो उसके लिए एफिशिएंसी हम निकाल दें कि इस चीज़ की एफिशिएंसी क्या है। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशो, क्या जी, रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम, यानी जो एनर्जी हम हासिल करते हैं एज आउटपुट, उसको हम आउटपुट भी कहते हैं, टू टोटल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एज इनपुट, और जो सिस्टम को एनर्जी देते हैं वो इनपुट कहलाता है। अब रेशो है तो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एज अ इनपुट। एफिशिएंसी जो है परसेंटेज में ली जाती है। परसेंटेज के लिए हम परसेंटेज एफिशिएंसी यहाँ पर क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगा इसका 9 यूनिट। अब यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है बिटवीन द टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। ऊपर भी एनर्जी है, नीचे भी एनर्जी है, तो जॉल जॉल से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आइडियल सिस्टम की। आइडियल सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम विच इज 100% एफिशिएंट, जो कि 100% क्या होगा जी, एफिशिएंट होगा, उसको आप आइडियल सिस्टम कहेंगे। देखिए 100% कोई भी नहीं होता, अगर 100% हो तो वो आइडियल ही है, और आइडियल कोई नहीं होता, ठीक है ना। ये सपोजिशन की जाती है कि 100% एफिशिएंस है और ये आइडियल सिस्टम कहलाता है। वैसे तो जितने भी इंजीनियर्स हैं, साइंसदान, साइंटिस्ट हैं, वो इसी यानी कि सोल्यूशन में कि हमें अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड की जा सके, ताकि एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी के यूज़ को कम से कम किया जा सके, या एनर्जी के कंजप्शन को कम से कम किया जा सके बाय सेविंग द लॉसिंग इफेक्ट्स। जो उसका लॉस होता है उसको अगर हम सेव कर लें एनर्जी का, तो एनर्जी की मिकदार कम की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आपके पास पावर। अब पावर क्या होता है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, अब उसी वर्क को अगर मैं टाइम पे डिवाइड कर दूंगा कि मैं इतने टाइम में इतना वर्क कर रहा हूँ, तो वो फिर मेरी पावर आ जाएगी। खाली वर्क कर रहा हूँ तो एनर्जी, टाइम पे डिवाइड कर दूंगा तो पावर आ जाएगी। सपोज अगर हम 2 स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। एक स्टूडेंट कोई काम करता है, 100 जूल का वर्क करता है 5 सेकंड में, और एक स्टूडेंट 100 जूल का वर्क करता है 10 सेकंड में, ठीक है। अब जो कम वक्त में काम कर रहा ना, उतना ही उसकी पावर ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा टाइम लेगा उसकी पावर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट की बात है तो टाइम पे डिवाइड करेंगे, P इज इक्वल टू वर्क आवर टाइम, तो P इज इक्वल टू वर्क W आ गया, आवर T आ गया। ये बेसिकली पावर का फार्मूला ये है, लेकिन इससे और भी फार्मूले निकलते हैं। अब वर्क किसके बराबर होता है, F इंटू एस के, न्यूमेरिकल में क्योंकि यूज़ होने एफ एस आवर T आ जाएगा, ठीक है। अगर वर्क वर्टिकली हो रहा है तो S बराबर हो जाएगा H के, और F बराबर हो जाएगा आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, एफ एम जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से P आ जाएगा mgh आवर T, ये भी फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज़ होना है। और P इज इक्वल टू W आवर T है, ठीक है। तो यहाँ से वर्क किसके बराबर आ गया, F इंटू एस आवर T। एस आवर T किसके बराबर होता है, V के, F इंटू V, ये भी पावर का फार्मूला आ जाएगा। तो ये सारे पावर के फार्मूले जो एक ही फार्मूले से निकलते हैं, ये सारे के सारे जो मैंने फार्मूले लिखे हैं, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने हैं,
1 2 3 4 ये सारे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे आपके एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट होता है। अब द पावर ऑफ अ बॉडी 1 वाट व्हेन इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड्स, यानी 1 जूल 1 सेकंड में काम करेगी बॉडी, तो इसका यूनिट क्या होगा जी? पावर का 1 वाट होगा। पावर के जो मल्टीपल यूनिट है 1 किलो वाट 10 की पावर 3 वाट के बराबर होता है। 1 मेगा वाट 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। इसके अलावा एक ब्रिटिश यूनिट है हॉर्स पावर 1 HP, वो 746 वाट के बराबर होता है। डिफरेंट मटेरियल्स की पावर डिफरेंट होती है। इसी तरह आपके पास एफिशिएंसी और पावर के जो टेबल हैं आपके बुक में बने हुए हैं वो याद कर लीजिएगा, वहाँ पर MCQs बनने के चांसेस होते हैं।